का यूपी में ई बार त्रिकोणीय मुकाबला होवे वालो है और का बहुजन समाज पार्टी 2007 की तर्ज पे रणनीति बनावे को काम कर रही है और का मायावती एक बार फिर से ब्राह्मण को साधवे की तैयारी में जुट गई हैं। नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष और आप देख रहे बुंदेली वार्ता। बसपा सुप्रीमो मायावती ने सवेरे सवेरे एक्स पे जो कछु भी पोस्ट करो है उसे जो ही लग रहा है कि यूपी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर बसपा पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है और एक बार फिर से ब्राह्मण शंख बजाएगा के नारे के संग बसपा ने आगामी यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। आशीष पांडे को बुंदेलखंड की माधोगढ़ सीट से प्रभारी बना के को बड़ो मैसेज पास करने को प्रयास करोगा है, लेकिन का वाकई में ब्राह्मण हाथी के संग जे और का ब्राह्मण भाजपा को छोड़ के मायावती पे भरोसा कर पे फिलहाल की स्थिति में भले ही ऐसा लग रहा है, लेकिन आने वाले समय में ऊंट कौन से करवट बैठे इसके बारे में कछु कही नहीं जा सकता। हाँ, इतना जरूर है कि जब बहन जी अगर बेर 2007 और ब्राह्मण को जिक्र कर रही हैं तो जो जानवर भी जरूरी हो जाते कि 2007 में का कछु भाव तो कैसे ब्राह्मण को अगुआ करके बसपा की बहुमत की सरकार बनी थी। बसपा ने बहुमत को जादुई आंकड़ों पार करो तो बुंदेलखंड में हाथी ने कैसों का कमाल करो तो, लेकिन जो सब जानने से पहले बसपा सुप्रीमो ने आज सवेरे सवेरे जो कछु भी लिखो है वो समझ लो। बसपा सुप्रीमो ने लिखो है कि बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जब से अपर कास्ट समाज और खास तौर पर ब्राह्मण समाज को पार्टी को उम्मीदवार बनाना शुरू करो है, तभी से सबरे विरोधी जो पार्टी है, विरोधी दल है और खासकर समाजवादी पार्टी में बेचैनी देखने को मिल रही है। इनकी नींद उड़ गई है। मायावती ने 2027 में बीएसपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने की भी संभावना जताई है। संगे संगे 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनने में ब्राह्मण समाज के योगदान को भी खुले तौर पर जिक्र करो है। उन्होंने कही है कि यूपी जैसे विशाल आबादी वाले प्रदेश में अपर कास्ट में से खासकर ब्राह्मण समाज को हित बीएसपी में सुरक्षित है। बसपा ने अपनी सरकार के दौरान ब्राह्मण को भरपूर आदर, सम्मान और भागीदारी देके जो साबित भी करो है, जबकि दूसरी दलन की सरकार में ब्राह्मण वर्ग काफी उपेक्षित, असुरक्षित वो ठगो भाव महसूस कर रहा है। मायावती ने कही है कि इस बार भी ब्राह्मण समाज को पार्टी उम्मीदवार बनाने की प्रक्रिया जारी है और ब्राह्मण को भी बीएसपी के आयरन लेडी नेतृत्व पे पूरा भरोसा है। बीएसपी की सरकार बनने पे उन्हें पहले की तरह हर स्तर पर भरपूर आदर सम्मान जरूर दौजे है, जो कि इनकी वास्तविक चिंता और दूसरी पार्टियों से मोह मोड़वे को कारण बन गया है। कुल मिलाकर मायावती इस बार 2007 के फार्मूला के आधार पर चुनावी मैदान में उतरने वाली हैं और अगर बहन जी को जो फार्मूला कारगर साबित हुई है तो यूपी में त्रिकोणीय मुकाबला भी देखो जा सकता है। फिलहाल भाजपा और सपा आमने सामने मानी जा रही है, लेकिन इसे भी इनकार नहीं करो जा सकता है कि अगर बहन जी ने अंगड़ाई लई तो फिर हर सीट पे समीकरण बन और बिगड़ सकता है। अगर 2007 के विधानसभा चुनाव के परिणाम को देखें तो बुंदेलखंड की 21 सीटन में से 14 पे बसपा ने बाजी मारी थी, जबकि सपा ने 4 और कांग्रेस ने 3 सीटन पे अपनी जीत दर्ज करी थी। भाजपा शून्य पे थी। 2012 में सपा सरकार बनने के बावजूद भी बसपा ने बुंदेलखंड में अच्छो प्रदर्शन करो तो मौदहा और कोंच विधानसभा खत्म होने के बाद बची 19 सीटन में से बसपा ने 7 सीटन पे जीत दर्ज कर ली थी, जबकि सपा सिर्फ 5 सीटें जीत पाई थी और कांग्रेस ने 4 और भाजपा ने भी 3 सीटें जीत ली थी। खास बात यह है कि बसपा ने 2007 के चुनाव के बाद झांसी की बबीना, ललितपुर की महरौनी और ललितपुर सदर, जालौन की माधोगढ़ और महोबा की सदर सीट, बांदा की नरैनी और चित्रकूट की 2 ही सीटें दोबारा जीती थी। कुल मिलाकर अगर बसपा अपने एक्शन मोड में आई तो बहन जी भले ही सपा की नींद उड़ने की बात कह रही हो, लेकिन उससे पहले कि तुम भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ सकत है। इन सब समीकरण से इतर आप लोगों को का लगत है का बहन जी एक्शन मोड में आए और का बसपा की ब्राह्मण को साधवे की जो रणनीति है वह कारगर साबित हुई है। आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देखने सुनने के लाने बहुत बहुत शुक्रिया।